आपको कैसे नॉलेज आया कि आपको पर्टिकुलरली डिजाइनर हैंडबैग ही क्यों चुना आपने? बैग्स की दो दो वजह से चॉइस करी मैंने कि बिजनेस हैंडबैग्स का ही करना है, क्योंकि जिस तरह की हैंडबैग्स हमें पसंद आते हैं, जिस तरह से वर्किंग लेडीज को पसंद आते हैं, या आप बोल लीजिए कि किड्स रेंज में जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो गई, या जी। आप अपनी मम्मी की एज का ग्रुप भी बोल लीजिए, उस तरह के अच्छे हैंडबैग्स अभी भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो जी। अवेलेबल या तो बहुत हाई प्राइस रेंज में है, और जो करेक्ट। कम प्राइस रेंज में आते हैं जो आप डेली वेयर में यूज कर पाएँ या डेली उसके रफ एंड टफ में यूज कर पाएँ, उनके डिजाइन इतने अपीलिंग, इतने इंटरेस्टिंग, इतने फैशनेबल नहीं है। तो हम्म। वहां मुझे इतना बड़ा गैप दिखा कि देयर इज प्राइस ऑल्सो, कि आप उस प्राइस ब्रैकेट में अगर एक अच्छा फ्रेश डिजाइन इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, नए कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहां वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली। प्लस बैग्स, मटेरियल की नॉलेज मेरे को पहले से ही थी, बिकॉज हमारा शूज का बिजनेस है, तो मटेरियल इज द सेम। पीएनए इज अ लेदर ब्रांड, हम लेदर का बिल्कुल यूज नहीं करते, तो मेरे को हम्म। लेदर यूज नहीं करना था, तो वहां से आई कुड टेक कि वही सेम मार्केट्स हैं। मैं जब मार्केट्स में देखती थी, मटेरियल चेक करती थी किससे क्या बन सकता है, तो मेरे दिमाग में आता था कि अच्छा ये इसका बैग भी अच्छा लगेगा, शूज बना दिए तो इसका बैग था। तो तो हमेशा वहां से आपके दिमाग में था कि ये बिजनेस शुरू करना है आपको, तो आप कितनी श्योर थी कि ये बिजनेस चलेगा अगर आप लेदर फ्री बैग्स बनाती हैं तो? आई डोंट नो, आई ऑलवेज हैड दैट इंट्यूशन। मुझे हमेशा से लगता था कि लेदर फ्री बैग्स बड़े आराम से चलेंगे, बिकॉज वो हम्म। प्राइस वाज वेरी पर्टिकुलर, कि ना ज्यादा एक्सपेंसिव ना ज्यादा सस्ता। बिकॉज अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है तो क्वालिटी रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तो आपका प्राइस बहुत कम नहीं हो सकता और बहुत हम्म। ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो सकता। और अगर उसमें आपको एक फ्रेश डिजाइन मिल जाए जो आप 1 साल 2 साल यूज करके उसको थ्रो कर पाए, तो आई आई ऑलवेज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई एम अ कस्टमर ऑल्सो। तो अगर मुझे ये तो मैं खुशी होंगी कि अच्छा ठीक है, दिस इज अ नाइस डिजाइन, दिस फिट्स इन माय बजट, माइट में। मैम, जो भी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है आज, क्या स्कोप क्या है इस बिजनेस का? काफी स्कोप है, काफी हम्म। स्कोप है। बिजनेस में नई नई इनोवेशंस कर सकते हैं आप, इस बिजनेस में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी तरीके के आजकल नए बिजनेसेस मैं देखती हूँ, नए ब्रांड्स आ रहे हैं जिसमें वो हम्म। डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करके बैग्स बना रहे हैं, और काफी इनोवेटिव और काफी सुंदर बैग्स बना रहे हैं। तो हम्म। ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट है फॉर फैशनेबल बैग्स, जो हम्म। ना हो, प्राइस रेंज में ठीक हो, और डिजाइन थोड़े इनोवेटिव हो, थोड़े इंटरनेशनल मार्केट के जैसे हो। तो देर इज बहुत ज्यादा, देर इज अ स्कोप इन दिस। तो जो भी ये बिजनेस शुरू करता है, तो क्या हमारे पास किसी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट है, कोई भी ये बिजनेस शुरू करता है तो? आप एमएसएमई, अगर विमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो विमेन एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। हम्म। एमएसएमई में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो एमएसएमई में आपको लोन के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जीरो हम्म। कोलैटरल और लेस इंटरेस्ट और जीरो इंटरेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन उस टाइम पे आपको मिल जाते हैं। हम्म। तो सब मिलती हैं। अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन देर आर लॉट ऑफ सब्सिडीज अवेलेबल, जिसमें आप सब्सिडीज लेके मशीन्स खरीद सकते हैं सस्ते, हम्म। यू नो अमाउंट में। So there is a lot of government support if you have the right people to tell you to do that. Yeah. हम्म। तो कोई एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता सकती हैं अगर आपको पता है तो? ये आपको सीए बेस्ट गाइड करेंगे, बिकॉज उनको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पता होता है कि एसएमई के कौन से सेक्शन में आप फॉल करते हैं हम्म। इंडिया में, हम्म। तो वहां से आपको और कितनी सब्सिडीज मिल सकती है। बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल वीव्स उठा रहे हैं या आप किसी ट्राइबल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके और जी, जी। आपको स्कीम्स मिल सकती है, तो वो आपको बेस्ट। तो क्या कोई भी ये बिजनेस स्मॉल स्केल बेसिस पे शुरू कर सकता है? यस यस, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। अगर हम टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज की बात करें, तो फंडिंग की अगर हम बात करें तो कितना लग जाएगा? इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? अगर आपने इसको कंफर्टेबली स्टार्ट करना है तो मिनिमम 5 लाख से शुरू कीजिए, जिसमें आपका सोशल मीडिया बजट भी होगा, एडवर्टाइजमेंट बजट भी होगा, प्रोडक्ट हम्म। बनाने का बजट होगा, और सेलिंग का बजट। तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, बट इससे आप जब शुरू करेंगे इट्स अ वेरी कंफर्टेबल अमाउंट। तो जब आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे नए एंटरप्रेन्योर्स को? सिंस ये डिजाइन, क्या वो एक डिजाइन में स्टिक करें या फिर बहुत सारे वैरायटीज के डिजाइन चूज करें? कैसे इनको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए? um, ये एक्चुअली थोड़ा डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या कितनी वैरायटी हैंडल कर सकते ओके। हैं। बिकॉज जिसने डिजाइन करना है उसकी क्रिएटिव कैपेसिटी कितनी है, इज हम्म। व्हाट डिसाइड्स कि आपने कितने तरीके के डिजाइन को फॉलो करना है। अगर हम्म। आपको लगता है कि आप बैग्स भी बना सकते हैं, आप वर्किंग बैग्स भी बना सकते हैं, आप स्कूल बैग्स भी बना सकते हैं, और आप एक कॉलेज गोइंग के लिए भी,
तो आपके लिए वैरायटी ऑलरेडी डिसाइडेड हो गई है कि देयर इज सो मेनी सेक्शंस आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका आपका फोटे या आपका टैलेंट सबसे ज्यादा एथनिक बैग्स में, तो आप सिर्फ एथनिक ही बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है जो डिजाइनर है कि टू स्टार्ट विथ जब आपका आगे बढ़ जाए तब आप एक डिजाइन टीम रख सकते हैं जिसमें देयर आर 5 पीपल जो 5 अलग अलग तरीके के डिजाइन आपको बना के देंगे आपकी टीम। बट जब आप डिपेंड करती है चीज, तो आपको अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड